आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 4B ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट जो है वो गेयर्स का काम करता है। आपको जैसे आपने देखा ना, गेयर चेंज करते हैं, हम आगे लगाते हैं तो ज़्यादा स्पीड पे हम अगला गेयर यूज़ करते हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ग्रामर के ज़रिए। आप जितना ग्रामर को अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह उतना ही अच्छे तरीके से आप कुरान मजीद को मज़ीद सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। गूगल क्विज़ मैंने आपको अभी रिज़ल्ट दिखाया है, सिर्फ 4 लोगों ने की है कोशिश, बल्कि 3 लोगों ने, एक तो रफ़ी साहब हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि साथ साथ क्विज़ करते रहें। कुछ लोगों को वो शैतान पकड़ लेता है क्लास में आने से, कुछ लोगों को पकड़ता है वर्क बुक पे कि वर्क बुक नहीं करने देता, फिर जब वो इकट्ठी होती है ना फिर वहाँ पे वो क्लास करना छोड़ जाते हैं। कुछ लोगों को पकड़ेगा इस क्विज़ पे कि यार इतने क्विज़ रहते हैं मेरे, तो फिर एंड में कर लेंगे, वो एंड आता ही नहीं, वो फिर अपना ही एंड आता है, वो क्लास से ही जाता है वो बंदा। तो ये साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। ग्रामर क्यों जी, ये बी वाली ऑप्शन तो नहीं ना है किसी की, ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो कम अज़ कम है ना जी, आइंदा करेंगे इंशाल्लाह। तो कम अज़ कम आइंदा पे तो करना चाहिए ना कोशिश, साथ साथ करेंगे। जो चीज़ नहीं समझ आती स्क्रीनशॉट ले लें। एडमिन ग्रुप में कितने हैं, 7-8 हैं ये एक्टिविटीज़ मेरे जितने, तो वो आप किसी को भी भेज के पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई। दरमियान में भी पूछ सकते हैं क्लास के अलावा कि ये बात समझ नहीं आई। तो आज हम मुज़क्कर से मुअन्नस बनाएंगे और इसकी जमा भी बनाएंगे, बहुत ईजी है। तो TPI के साथ हम करते हैं और TPI की वजह से यही इजी है बहुत। तो चलें बॉल पॉइंटें बुक्स एक साइड पे करके हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें एक बार फिर, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। चलें अब आप करें। सब मिलकर कीजिए, ज़बरदस्त। तो सब मिलकर हम जो है वो अब इसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे। एक दफ़ा मैं करवाता हूँ। ये पहला टेबल है, देखें ये 6 वर्ड से कुरान मजीद में 1300 बार आए हुए हैं। तो अभी भी आज आपने देखा कितनी दफ़ा वो चीज़ रिपीट हो रही थी। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। ज़बरदस्त, ठीक हो गए। चलें कौन करवाएगा, आप करवा लें। ज़बरदस्त जी बेटा, आप करवा लें। ज़बरदस्त, देखें स्पीडें ये इस तरह बनेंगी जी सर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जी। जी आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये वाला तो सबको पता होना चाहिए। अभी गिनती के हमने 2 टेबल करवाए हैं, सिर्फ एक ये देखें ये 6 हैं। ये सारे मुअन्नस के हैं या मुज़क्कर के हैं? मुज़क्कर के हैं। तो आज इसी के नीचे एक 7वां जो है वो हम मुअन्नस का ऐड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो देखें इस्म आपको पता है, ये हर दफ़ा स्लाइड हम आपको दिखाएंगे, लास्ट लेसन तक चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ का नाम या सिफ्त हो तो वो इस्म कहलाता है। और निशानियों में सबसे बड़ी बात अलिफ लाम लग जाए, एंड पे तनवीन आ जाए, 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर, और अगर अलिफ लाम लगेगा तो ये सिंगल हो जाते हैं। और वाव नून मुज़क्कर की जमा है, या नून मुज़क्कर की जमा है। और ये जो अलिफ था है ना, ये आज आपको पता लग जाएगा, ये मुअन्नस का था और आज हमने जमा बनानी है। फ़ेल जो है वो जिसमें किसी के काम करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। इसी तरह हर्फ जो इन दोनों में से नहीं है, ना इसमें ना फ़ेल है, तो इसका मतलब है वो हर्फ है और जो इन दोनों को मिलाने का काम करता है। ठीक है जी। अब ये देखें, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये मुज़क्कर है मुअन्नस हैं? मुज़क्कर हैं। इस्म भी हैं कि नहीं? इसम है। क्यों? क्योंकि इसके एंड पे कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो ये अरेबिक स्टाइल है, तो ये लाजमी सी बात है, पीछे 2 पेश हैं, 2 ज़बर हैं या ज़ेर है। ठीक है। तो ये मुस्लिम मिन भी है, मन भी है और मुन भी है। इसी तरह ये सारे हैं, मुस्लिम, मोमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। तो आज हम इनसे देखें, ये पहले हमने इनकी जमा बनानी सीखी भी थी। मुस्लिमून भी होता है, मुस्लिमीन भी होता है। इसी तरह मुमिनून, मुमिनीन, सालेह से सालेहून बोलें। इसी तरह काफिर से, इस तरह मुशरिक से, इसी तरह मुनाफिक से। देखें ये वर्ड्स कुरान में कितनी दफ़ा आए हैं, देख लिया ना आज आपने कि कैसे बने हैं, इसकी सिंगुलर कैसे थी। और ये वाव नून आ जाता है, कई दफ़ा या नून आ जाता है, ये कैसे हो जाता है, तो वो भी आपको
वजह पता चल गई। दूसरा टेबल हमने ये किया हुआ है, ये देखें ये टूटे हुए हैं, ये अटैच्ड प्रोनाउन है, ये अटैच होके आते हैं, जो पिछले देखे थे वो शुरू में आते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। ये मुज़क्कर के हैं मुअन्नस के हैं? ये भी मुज़क्कर है, हम राइट हैंड से कर रहे हैं जी। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। तो ये देखें ये का भी आज आया, ठीक है, ये ना भी कितनी दफ़ा आया और ये हुम भी कई दफ़ा आया, अलैहिम। तो वो हिम इसलिए होगा कि पीछे ये आ गई थी, ज़ेर आ गई थी, इस वजह से, तो ये हिम हो जाता है। इसी तरह ये भी ही हो जाता है, नीचे भी ही, ठीक हो गया। रब्बी ही इस तरह भी हो जाता है। और रब्बू हु अगर पेश हो, मुज़क्कर वाली साउंड हो तो फिर मुज़क्कर ही रहता है, ठीक है जी, इस तरह। तो चलें मेरे साथ कौन करवाएगा आप में से? जी आप करवा लें। ज़बरदस्त जी बेटा। माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? अब्दुल हन्नान जी। ये भी सबको आना चाहिए, आप करवा लें बिलाल साहब जी। माशाल्लाह, ये स्पीडें बन जाएंगी आपकी जब आप बार बार करेंगे। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। इसी तरह इधर हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नानु। ये स्पीडें तब बनेंगी, रटा नहीं लगाना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इशारों से करेंगे तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले दूसरे लेसन में। देखें इसी तरह रब से हमने बनाया था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। ज़बरदस्त। इसी तरह ये थे कुछ। अब पिछले सवाल से कुछ सवाल ले लेते हैं। वलिल काफिरीन, ये आपको पता है 3 टुकड़े हैं इसके, वा, लाम और काफिरीन। वा और लाम लिए तो काफिरीन काफिरों के लिए जमा है, ठीक है जी, और काफिरों के लिए। इसी तरह ये जो अल्फाज हैं कुरान में, ये किस लफ्ज़ से जुड़कर कुरान में आया है? तकरीबन हर लाइन में, हर सतर में तकरीबन ही आए हुए हैं ये जो हैं। आगे चलें। व आना मुस्लिम, कितने टुकड़े? ये देखें, अब आना जो है ये शुरू में आया है, ये जुड़ के नहीं आते, ये शुरू में आते हैं, ठीक है जी। आना इस तरह था ना इशारा, हुआ, हुम, अंता, आना। ये आना ये शुरू में आता है, ये जुड़ के नहीं आता। और वो जो दूसरा ना है ना, वो जुड़ के आता है, जैसे रब्बा ना, रब्बू ना, ठीक है, रब्बा ना आतीना फिर दुनिया, ये कितनी दफ़ा आ गया। तो इस तरह व आना मुस्लिम, और मैं मुसलमान हूँ। तो ये बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए तर्जमा करना। आज के सबक में हम मुज़क्कर से मुअन्नस बना रहे हैं। देखें इधर हमने किया था हुआ, ऐसा ही था ना पहला टेबल। तो ये कौन सा टेबल है? हुआ। आगे करवाएं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। तो आज हमने आपको बताया था कि राइट हैंड से मुज़क्कर और लेफ्ट हैंड से मुअन्नस। तो हमने इधर जो था ना ये हुआ, इसका मतलब क्या था? वो मर्द, एक की बात हो रही है, उंगली हमें बता रही है कि वो एक मर्द की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह इधर अगर मैं लेफ्ट हैंड से इशारा करूंगा तो इसका क्या मतलब होगा? वो एक औरत। अगर ये इस तरफ इशारा है वो एक मर्द के लिए, तो ये एक उंगली से इधर इशारा कैसे होगा? वो एक औरत के लिए। तो ये जो वो एक औरत है ये हिया है, समझ आ गई? हुआ, हिया, हुआ, हिया। हिया को आपने लेफ्ट हैंड से करना है, हुआ, हिया, हुआ, हिया, ठीक हो गया। अब ये हमारा टेबल कैसे हो जाएगा? हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, हिया। समझ आ गई बात? ये अब इसको साथ अटैच कर लेना है। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, हिया। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो कौन सी? यहाँ पे जज़म आ सकती है, वो जब जुमला पढ़ेंगे ना, जब जुमले में क्लियर होता है कि आगे क्या साउंड है, पीछे क्या साउंड है। नहीं, वो और चीज़ है, आगे जुमले में पता चलेगा ना। ये तो अभी हम वर्ड्स देख रहे हैं। ये ही है, वैसे भी वो जो जी है ना, देखें हु, हुम, का, जी, ये जुड़ के आते हैं। ये वैसे भी शुरू में आएगा, ये उस तरह की साउंड देगा भी नहीं कभी भी, ठीक है। जैसे रब्बी, मेरा रब, तो वो जुड़ के आया ना, छोटी ये जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जैसे हुआ शुरू में आता है, इसी तरह हिया भी शुरू में आएगा। ये हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस, ये अटैच्ड नहीं है, इसको उसके साथ ना मिक्स करें। ये हिया मुकम्मल है, ये अलहदा से जी वो वाला नहीं है, मेरे वाला, ठीक है, अलग चलें, आगे चलें। इस तरह अब जिस तरह मुस्लिम है, तो मुस्लिम हमने पढ़ा मुज़क्कर, मुसलमान के लिए। और अगर इससे हमने मुअन्नस बनानी हो तो इसके एंड पे गोल ताल लगा देते हैं, तो ये बन जाता है मुस्लिमा। समझ आ गई? मुसलमान औरत, क्लियर होगी बात? मुज़क्कर से मुअन्नस बना रहे हैं। ये मुज़क्कर था मुस्लिम, तो इसकी हमने मुअन्नस कैसे बनाई? मुस्लिमा बना दी। इसी तरह मोमिन से, इसी तरह साले से, इसी तरह काफिर से,
इसी तरह मुशरिक से, मुनाफिक से। समझ आ गई बात कि जब गोलता एंड में लग जाएगी तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, मोन्नस है। ठीक है, तो ये मुज़क्कर का तो आपको पहले से पता है और इसके इशारे कोई नहीं है, इशारे तो उस टेबल के हैं। मुस्लिम से, मोमिन से, साले से, काफिर से, मुशरिक से, ज़बरदस्त। ठीक है जी, साले का मोन्नस बनाइए, सालेहा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो अरबी बोलचाल देखें, ये जैसे अब आपको क्लियर होगा। हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम का क्या मतलब, वो मुसलमान है, और हिया मुस्लिमा, वो औरत मुसलमान है। ठीक हो गया। जैसे ये हुआ का इशारा इधर था तो ये मुज़क्कर के लिए आता था, इसी तरह मोन्नस का हमने पढ़ लिया, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, और इधर हिया। ठीक है जी, तो इसी तरह मुस्लिम से पहले आया ना हुआ, इसी तरह मुस्लिमा से पहले क्या लगेगा, हिया। ये जुड़ के नहीं आते, ये अलहदा से आएंगे शुरू से। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, तो इसका इशारा करेंगे, हुआ मोमिन, हिया मोमिना। इसी तरह आगे, हुआ साले, हिया सालेहा। इसी तरह हुआ साबिर, हिया साबिरा। इसी तरह हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। क्लियर होगी बात। जैसे इस तरह ये मुज़क्कर के लिए हुआ यूज़ हो रहा था सिंगल के लिए, इसी तरह सिंगल मोन्नस के लिए हिया यूज़ होता है। ठीक है जी, आगे चलें। हिया सालेहा का मतलब जी, इशारा बताएं पहले तो। हिया सालेहा, वो नेक औरत है। ठीक है, वो मोन्नस यानी नेक है। अब उसमें हम लिखते नहीं है कि ये औरत है, ये हमें इशारे से पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये औरत के लिए बात हो रही है, और निशानी बता रही है कि ये मोन्नस है, गोलता आई हुई है। इसी तरह हुआ मोमिन का मोन्नस बताइए, हिया मोमिना। ठीक है जी, इशारे करें साथ से, इशारे नहीं करेंगे फंस जाएंगे फिर एंड पे, क्योंकि ये गेयर्स हैं। ये गेयर्स तब चलेंगे, आप देखें रिमोट कंट्रोल गेयर लगते हैं, गेयर लगाना पड़ता है ना, तो ये इशारे गेयर लगाएंगे, गेयर लगाएंगे तो ये गेयर चलेंगे, काम करेंगे, ग्रामर तब काम करेगी। मुज़क्कर इसम को मोन्नस इसम बनाने के लिए क्या करते हैं, आखिर में गोलता लगा देते हैं। ज़बरदस्त। वो मुसलमान औरत है, हिया मुस्लिमा, और वो मुसलमान मर्द है, हुआ मुस्लिम। ज़बरदस्त। ठीक हो गया जी। अब एक और चीज़, आपने ये कई दफ़ा पढ़ा होगा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये हु पढ़ चुके हैं ना हम, कहाँ पढ़ा, हु पढ़ा ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये वो है जो जुड़ के आते हैं। लेकिन जब मोन्नस के लिए आता है तो हम क्या कहते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। समझ आ गई। तो जैसे हमने इधर हुआ बनाया और इधर हिया बनाया, इसी तरह जो जुड़ के आते हैं, जो अटैच प्रोनाउन है, उसमें हु की जगह पे मोन्नस में क्या आ जाता है, हा। इधर हु होता है, इधर हा आ जाएगा, हु हा, हु हा। ठीक है, ये जुड़ के आने वाले हैं। ये समझ आ गई बात। आगे चलते हैं। जैसे रब्बू हा, रब्बू हा का मतलब उस औरत का रब, और इसी तरह रब्बू हु का क्या मतलब था, उसका रब, उस मर्द का रब। और रब्बू हुम, उन सब का रब। रब्बू का, आपका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बू कुम, आप सब का रब। रब्बुना, हम सब का रब। और रब्बू हा, उस औरत का रब। इसका इशारा भी उसी तरह बाएं हाथ से है। ये दो है ना, एक अटैच्ड है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नानू, और हिया। और इसी तरह हु, हुम, का, जी, कुम, ना, और हा। क्लियर होगी बात। इसी तरह दीनुहा, उस औरत का दीन, और दीनुहु, उस मर्द का दीन। इसी तरह किताबुहा, उस औरत के कितने बन सकते हैं इस तरीके से। ठीक है थी। रब्बुहु से रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, इशारे करें साथ साथ, दीनुहु, दीनुहा। ठीक है, दीनुहा लेफ्ट हैंड से। इसी तरह किताबुहु, किताबुहा। इसी तरह रसूलुहु, रसूलुहा। ठीक है जी। इस्मुहु, इस्मुहा। क्लियर होगी बात। इसी तरह अल मुहादसुल अरबिया, ये देखें अल मुहादसु, ये गोलते लगी हुई है और ये भी गोलते लगी हुई है। इसका मतलब है ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, मोन्नस हैं। यहाँ पे भी पता चल रहा है। देखें मन रब्बू हा, उस औरत का रब कौन है, रब्बू हल्ला। जैसे रब्बू हुल्ला बताया था इधर, इसी तरह इधर रब्बू हल्ला। इसी तरह मा दीनु हा, उस, ये हा से पता चल रहा है कि ये मोन्नस का सवाल है, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से। ठीक है जी। कि मा दीनु हा, दीनु हल इस्लाम। इसी तरीके से मा किताबु हा, किताबु हल इस्लाम। किताबु हा मुज़क्कर है, मोन्नस है, मोन्नस है। मोन्नस को राइट हैंड से करेंगे, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से। अगर हो किताबु हु फिर तो होता राइट हैंड से। अब है किताबु हा,
लेफ्ट हैंड से, ठीक है, इशारे करें। माँ किताबुहा तो किताबुहल कुरान, ठीक है। इसी तरह मन रसूलुहा, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह माँ इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब, इस्मुहा फातिमा, इस्मुहा आयशा, कोई भी जो भी मुअन्नस का नाम हो सकता है, ठीक है। तो चले मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब देंगे। कौन देगा जवाब? जी आप बिलाल साहब। मन रब्बुहा, रब्बुहा, रब्बुहल्ला, ये सामने लिखे भी हुए हैं। माँ दीनुहा, दीनुहा अलैहिस्सलाम। माँ किताबुहा, मन रसूलुहा, माँ इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं माँ इस्मुहू, फिर आप क्या जवाब देंगे? इस्मुहू, इस्मुहू बोलें, आपका नाम इस्मुहू, उसका चलें, उसका नाम क्या है? इस्मुहू, कोई भी नाम बोल दे मुज़क्कर। इस्मुहू बिलाल, उसका नाम बिलाल है। तो ये मुज़क्कर के लिए भी हो सकता है ना सवाल, इसी तरह जमा के लिए भी हो सकता है। उस टीम उन सब का क्या नाम है, तो सब का नाम तो नहीं हम बोल सकते ना, ठीक है, तो हम जवाब लंबा हो जाएगा। तो ये समझ आ गई, ये इशारे पकड़ लेने हैं। हा का इशारा किधर है? मुअन्नस के लिए, ये सारों में हा लगा हुआ है। जैसे हमने इधर जवाब दिए थे, ये उधर ही थे ना जवाब में, हु ही आता है, और जो है हुम है, हुम ही आ रहा था। इसी तरह हा में भी जवाब वही रहेगा। देखें इधर भी हा है, इधर भी वही आ गया, इधर भी हा वही, चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जवाब आ गया रेलिवेंट जो है, ठीक है। बस इसको आपने लेफ्ट हैंड से करना है। क्या चीज़? ये हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ना, ये इस कोर्स में नहीं, सिर्फ ये 7 ही हैं इसके अंदर। 7 ज़मायर हैं टोटल, हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा, ठीक है। वैसे तो 14 ज़मायर हैं टोटल, लेकिन कुरान मजीद में जो जिस पैटर्न पे चल रहा है ना, अल्लाह ताला ने मुअन्नस को बहुत कम मुखातब किया है। अल्लाह ताला को देखें, अल्लाह ताला भी जो है ना वो कहते हैं ना कि शर्म हया में अल्लाह ताला ने सिर्फ सूरह मरियम एक जगह पे है जहाँ पे नाम लेके गवाही दी है। बाकी जहाँ पे भी इकट्ठा खिताब होना होता है तो या अय्युहल काफिरून, उसमें सारे आ गए, उसमें मुज़क्कर भी आ गए, मुअन्नस भी आ गए। या अय्युहन नास, उसमें सारे आ गए। तो अल्लाह ताला इस तरीके से मुखातब करते हैं, जिस तरीके से है ना पैटर्न, उसी पैटर्न के ऊपर ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है। मुअन्नस बहुत कम है, तो मुअन्नस जितना कम है उतना ही सिर्फ रखा हुआ है। तो सिर्फ इन 7 ज़मायर के ज़रिए देखें ना कि कुरान मजीद के 40,000 से ज़्यादा अल्फाज क्रॉस हो जाते हैं, और वो जो हैं बाकी वो भी हैं, 2 वाले इशारे भी हैं। और इसी तरह मुअन्नस का भी एक टेबल है पूरा आमने सामने वाला, ये तो खैर उसका यही रहता है, लेकिन इशारा जो है वो लेफ्ट हैंड से हो जाता है, आमने सामने का और जी रहता है। क्योंकि मुअन्नस भी जब आपने आपस में सवाल करेगी आपका नाम क्या है, तो वो यही कहेगी ना मेरा नाम ये है, तो इशारा वही रहता है, सिर्फ ये है कि वो लेफ्ट हैंड से हो जाता है। और अरबी भी तकरीबन वही है, लेकिन अभी उस कोर्स में क्योंकि नहीं है तो इंशाल्लाह हम आगे इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 7 ही हैं। आगे चलें, ये देखें, ये हमने सिंगल बनाई थी ना, तो जैसे हमने मोमिनून बनाया था तो उससे हमने जमा कैसे बनाई थी? मोमिनून। इसी तरह मोमिनन या मोमिनिन, उससे हमने क्या बनाई थी? मोमिनीन। इसी तरह अब हम जमा बनाना देख लेते हैं। मुस्लिमतुन भी तो हो सकता है ना, इसी तरह मुस्लिमतन भी हो सकता है, और मुस्लिमतिन भी हो सकता है। इस पर भी तो तीनों हालतें हो सकती हैं, तो इसकी जमा कैसे बनाएंगे? तो इसका सिंपल फार्मूला है, एंड पे अलिफ ता लग जाती है, ठीक है। मुस्लिमतुन से क्या हो जाएगा? मुस्लिमातुन। मोमिनतुन से मोमिनातुन। सालिहतुन से सालिहातुन। काफिरतुन से काफिरातुन। मुशरिकतुन से मुशरिकातुन, ठीक है जी। चलें फिर करें, मुस्लिमतुन, मुस्लिमा, मोमिनतुन, मोमिनातुन, सालिहतुन, काफिरतुन, मुशरिकतुन। चलें जी आगे। अब ये तो हो गया मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मोमिनतुन से मोमिनातुन, सालिहतुन से सालिहातुन। लेकिन अगर आ जाए 2 ज़बर और 2 ज़ेर, फिर जिस तरह उधर यानून लग जाता है, इस तरह इनके नीचे 2 ज़ेरें आ जाती हैं पीछे। मुस्लिमातुन की जगह पे मुस्लिमातिन हो जाता है, और चाहे वो 2 ज़बरें हों चाहे वो 2 ज़ेरें हों, दोनों के लिए मुस्लिमातिन ही रहता है, ठीक है जी। जैसे मुस्लिमतुन था तो यहाँ पे आ गया मुस्लिमातुन, और इधर हो गया मुस्लिमतन, मुस्लिमातिन, और मुस्लिमतिन, मुस्लिमातिन, ठीक है जी। मोमिनतन और मोमिनतिन, मोमिनातिन। इसी तरह सालिहतन, इसी तरह सालिहतन। चलें बताएं, मुशरिकतन और मुशरिकतिन, मुशरिकातिन। तो इसमें 2 ज़ेर ही रहती हैं, समझ आ गई। जैसे उसमें बाकी दोनों के लिए यानून लग गया था,
इस तरह यहाँ पे 2 ज़ेरें आ जाती हैं। और अगर अलिफ लाम लग जाएं फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? चलें आपका छोटा सा टेस्ट, अगर इसके साथ अलिफ लाम लगा दूँ अल मुस्लिमा, तो हाँ 2 पेशें 1 रह जाएंगी बस, और इसी तरह 2 ज़बरें ज़ेरें 1 रह जाएंगी अलिफ लाम लगने की वजह से, बस ये फ़र्क पड़ जाता है। मुस्लिमा से मुस्लिमात जमा आ गई, ठीक है जी, यानी ओवरऑल लिख दिया, 2 पेश भी आ गए, 2 ज़ेर भी आ गए, ज़बर भी आ गए। तो वो आपको पता है अब 2 पेश कब आएंगी और 2 ज़ेर कब आएंगी। मुस्लिमा से मुस्लिमात, मोमिना से सालिहा से, काफिरा से और मुशरिका से। तो ये वो आप देखते हैं ना, वो शुरू में हम आपको स्लाइड दिखाते हैं, इसम के एंड पे वो लिखी होती हैं, अलिफ ता एक लगा होता है, वो अलिफ ता ये अब आपको पता चल गया कि ये मुअन्नस की जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अब चलें आपका छोटा सा टेस्ट, रब्बु हुम का इशारा बताएं। रब्बु हुम जी नहीं याद आ रहा, शुरू से करें। हु हुम वैसे भी अटैच हुआ है, रब्बु हुम मतलब उन सब का रब, 4 उंगलियों से, हु हुम, ठीक है। चलें दीन हुकुम, हाँ कुम, हु हुम का जी कुम, अच्छा ये वाला ऐसे, आप सब का रब, ज़बरदस्त, सॉरी दीन, ठीक हो गया जी। हमारी किताब, हमारी, क्या इशारा होगा? ना, किताबुना, किताब किताब और हमारी किताब किताबुना, हु हुम का जी कुम ना, किताबुना। इसी तरह उन सब का दीन, दीन हुम, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। इस तरीके से चलें, माँ दीनु हा, उस औरत का दीन क्या है? दीनु हा, दीनु हल इस्लाम, ठीक हो गया जी। मुअन्नस के लिए था, मुज़क्कर के लिए था? मुअन्नस के लिए था। माँ किताबुहा, किताबुहल कुरान, ठीक हो गया जी। मन रब्बुहा, रब्बुहल्ला, उसको औरत का रब अल्लाह है। मन रसूलुहा, रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिमा की जमा बनाएं, मुस्लिमात, ज़बरदस्त। चलें अब आपका छोटा सा टेस्ट, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है जी, क्या है ये? सही बताया, नमाज जनाजा है ये, ठीक है। नाबालिग औरत या मर्द के लिए। अच्छा, औरत वाली कौन सी है और मर्द वाली कौन सी है? नीचे वाली कौन सी है? कैसे पता चला? ये हा लगा हुआ है ना, समझ आ गई। और मर्द में कि हा की जगह पे क्या होना चाहिए? हु होना चाहिए। देखें इधर है इजल हु और इधर है हा, आ गई समझ? बाकी सारी वही है, सेम है, गौर कर लें, सिर्फ हु और हा का फ़र्क है। अब आपको पता चल गया मुअन्नस के लिए और मुज़क्कर के लिए। देखें अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, इजल हु इजल हा, लाना लाना, फरतन फरतन, वजह अल हु वजह अल हा, सारी सेम है, सिर्फ हु और हा का फ़र्क है। क्लियर है बात? तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है आज का। दिमाग कैसे काम करता है ये हमने पिछली सबक में हमने देखा भी था कि मुख्तलिफ हमने बिजलियाँ चमकाई थी। आपको याद होगा पीला हाथी बनाया था आपने एक अपने ज़हनों के अंदर, जो कि होता नहीं लेकिन हमने फिर भी बना लिया। तो हमने वहाँ से ये सीखा कि जितनी बिजलियाँ चमकाएंगे उतना लफ्ज़ को याद करना और उस तक पहुँचना जो है ना वो आसान हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजलियाँ चमकाना ज़रूरी है। तो आज हम जी हाँ, वहाँ फिर जमा पढ़ना पड़ता है, वो अरबी में है ना, जैसे ये हु है इधर हुम हो जाएगा, वो हुम पढ़ेंगे आप उन सब की, ठीक है। आज हम सीखेंगे बिजलियाँ चमकाने का फ़ायदा। मायनी जल्द देखें आप, ये जब क्वेश्चन आने लग जाए ना ज़हन के अंदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैटरी चार्ज हो रही है, 15,000 पे पहुँच गई है ना। तो जाहिर है जब बैटरी चार्ज होगी क्वेश्चन तो आएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपका दिमाग सोच रहा है। आप खुद ही देखें, आपके जहन में आ गया कि अच्छा, जैसे हम क्या कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, एक बंदे को भी जब सलाम कर रहे होते हैं, हालांकि सामने सारे तो नहीं होते, वो एक ही होता है ना, तो अस्सलामु अलैका होना चाहिए। क्लियर होगी? जब आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी आपका खुद ब खुद दिमाग गौर करेगा कि यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम गलत करते हैं।
वो हमें सही पता चलनी शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद, क्योंकि नॉलेज आ रहा है। बैटरी चार्ज हो रही है, मोबाइल पे भी जैसे बैटरी चार्ज होनी शुरू होती है फुल फंक्शन उसका होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो 15% आती है ना, वो वार्निंग आ जाती है कि जी बैटरी सेवर पे लग गया। सेवर का मतलब है बहुत सारे फंक्शन वो स्टॉप कर देता है और बहुत सारे कम से बेसिक फंक्शन वो ऑन रहने देता है। इसी तरह 5% पे वो अल्ट्रा सेवर पे लग जाता है। तो इसी तरह आप अब उस अल्ट्रा सेवर और सेवर से बाहर आ रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह आपकी बैटरी चार्ज होगी। और ये क्वेश्चन करें जितने ज़्यादा हो सकते हैं ताकि माइंड क्लियर हो, और ये बहुत अच्छी बात है। मायने जल्दी याद होगा, इसका मतलब ये है। जी जी, पता जो नहीं है अस्सलाम अलैका कहना चाहिए ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब सलाम करते हैं तो हम अस्सलाम अलैका नहीं कहते, अस्सलाम अलैकुम तो नहीं कहते, क्योंकि वो एक के लिए अस्सलाम अलैका। बिल्कुल ऐसे अस्सलाम अलैका कहना चाहिए एक के लिए, और जब सब के लिए हो तो अस्सलाम अलैकुम। ठीक है जी, देर तक याद रहेगा। बिजलियाँ चमकाने का मकसद ये है कि हम जब अल्टरनेट बहुत सारी चीज़ों से रेफरेंसेस से याद करते हैं ना, तो फिर आपको मायने जल्दी याद होता है, देर तक याद रहता है और जल्दी याद आएगा। और यही हमारा TPI का एक ख़ास फ़ायदा है इशारों से। वैसे तो ये रटा ही था, हु हुम का ये कुम ना, याद कर लो। तो अब इस तरह याद हो गया ना, हु हुम का ये कुम ना, और इशारे से पता भी चल गया कि अच्छा राइट हैंड है, ये मुज़क्कर है, एक है, ये एक के लिए, और ये परे हैं ही नहीं, और ये सब के लिए, ये आप सामने, ये मैं, ये आप सब, ये हम सब, और ये मुअन्नस लेफ्ट हैंड से। तो राइट और लेफ्ट से ही पता चल जाएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो यही हमारी TPI की कामयाबी का राज है। ये जो हम शुरू में करते हैं ना, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए, ये सारा यही है। तो इससे हमें एहसास पैदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन में, लेसन नंबर 4 के एंड पे 15,500 के करीब आपकी कुरान मजीद की बैटरी चार्ज हो गई है। और जैसे जैसे ऊपर अब चलेगी ना, तो यही आपको 7 होमवर्क दिखाए जाते हैं। ये देखें, ये जो आप 2 तिलावत के करते हैं ना, देख के और ज़ुबानी, जब आप देख के करें ना जब कुरान मजीद पढ़ें, तो उसमें ढूंढें कि ये जो मैंने अल्फाज पढ़े हैं ये इस लाइन में कहाँ हैं, इस चीज़ में कहीं हैं। तो आप जब ढूंढना शुरू करेंगे तो आपका माइंड बड़ा तेज़ी से वर्क करना शुरू हो जाएगा। और अब देखें, अब रट्टा लगाना, वैसे हम रट्टा लगाते हैं, अब उस दुआ को देखें, हमें देखते ही पता चल गया अच्छा ये तो एक ही याद करनी है, दूसरी तो खुद ही हो जाती है, वरना दोनों को अलग अलग रट्टा लगाते। अब एक याद हो गई, हम एक के लिए भी पता चल गया, जमा के लिए भी पता चल गया, और मुअन्नस के लिए भी पता चल गया। तो ये याद करना उल्टा आसान हो जाएगा। आगे चलिए, तो ये है ही हमारे 7 होमवर्क, 2 पढ़ने के। इसको भी आप रेगुलर देखें। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा, ऑडियो वीडियो भी आ जाती है। अपने दोस्त को लाजमी इसमें शामिल करें, दूसरों को बताएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। नमाज में मुख्तलिफ सूरतें अब याद करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको तर्जुमा और बेसिक चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई हैं। आपको पता चलना शुरू हो गया है कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। जैसे रब्बना आतीना फिद दुनिया हासना, अभी थोड़ा सा आगे चलने दें, ये हरूफ हो जाएंगे 1-2 लेसन के अंदर। जब हरूफ हो जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें 20-30 हज़ार जब क्रॉस कर जाएगी ना बैटरी, तो आप जिस भी चीज़ को देखेंगे आपको लगेगा ये तो आती है, ये तो पहले पढ़ी हुई है। तो ये बड़ी फ़ायदा है इस कोर्स का। आप मुंतखब हैं, ये मत भूलें, और रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहें। ये पॉकेट बुक है, आपके पास है, टीचर बनने की कोशिश करें। इस कोर्स के हवाले से स्पेशली आपने जो सीखा है, इसको सिखाना आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है। तो जब दूसरे को सिखाएंगे तो आपको इसका खुद ही फ़ायदा होगा। जितना दूसरों को बताएंगे उसका आपको अपना फ़ायदा। आप दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं ना, तो 3 आपकी अपनी तरफ होती है वैसे भी। तो इसी तरह ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी। जैसे छोटा सा देखें, अब ये हमारे अब्दुर्रहमान है, आज इन्होंने रिवीजन करवाई। वो पीछे हमारे 2 AQT और बैठे हैं, यंग है माशाल्लाह, वो मुईज़ है, वो अभी सुबहान भी है। तो माशाल्लाह ये यंगस्टर्स हैं, तो ये यंगस्टर्स ने कर भी लिया है। अब वो माशाल्लाह सिखाने वाले भी हैं। ये अब्दुल अरम साहब बैठे हैं, ये हमारे साथ शुरू से अटैच हैं, इन्होंने माशाल्लाह की है, तो हमारे साथ अटैच हैं। तो इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी ली है। तो ये बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने वैसे खुद ही कह दिया कि हमने आसान कर दिया इसको, तो पीछे किसी की गवाही की क्या ज़रूरत है जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। तो ये आपकी होमवर्क है, वर्कबुक है 4B की। इसके लिए हमने एक रिवीजन का सेशन भी रखा हुआ है 10 मिनट पहले, आप वो ज्वाइन करें तो ये आपको वर्कबुक की उसमें करवाई जाती है। अब देखें, मुज़क्कर मुअन्नस बनाना है और उसकी जमा बनानी है। साले से सालेहा, और जमा क्या होगी? सालेहात। ठीक है जी। इसी तरह अरबी से उर्दू बनानी है, उर्दू से अरबी बनानी है, और अरबी का अरबी में जवाब देना। और अल्लाह से दुआ है जी हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।